हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम सेल एसीटी ओसीटी रीजनिंग मॉडल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन यू आर गिवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड or number followed by 4 alternatives A, B, C and D. Choose the alternatives which most closely resembles the mirror image of the given combination. अब देखिए ये मिरर इमेज में इसको दिखना है कि कैसे दिखता है, ठीक है। 11965 INDOPAK, ठीक है। अब देखिए इसमें हम सिर्फ ऑप्शन से सॉल्व करेंगे बहुत शॉर्ट मेथड में। देखिए यहाँ पे क्या गलती किया है, यहाँ पे हम सिर्फ गलती ढूंढेंगे और आंसर एकदम 2 सेकंड में लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले के, तो यहाँ पे पहले PAK, तो इसका कोई भी लॉजिक इसका नहीं लग रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट P से स्टार्ट नहीं होगा, या 1 से या K से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब बाकी जो 3 बचे हैं, तो देखिए यहाँ पे 9 का क्या हो जाता है, 9 को मिरर में देखा जाए तो किस तरीके से होगा। 9 अगर इस तरीके से तो 9 इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 9 यहाँ पे है तो 6 बना दिया है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए 9 को क्या हुआ है, इस तरीके से रहेगा तो ये इस तरीके से कर दिया, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट क्या बचा हमारा, एक डी ऑप्शन बचा है। देखिए जो कि 1 इधर है, 9 का अपोजिट, ये सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट और राइट चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो 6 है तो ये लेफ्ट ऐसा चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा। अब इसको देखिए जो 5 है तो 5 का भी कैसा रहेगा, लेफ्ट, यहाँ पे इस तरीके से 5 बन जाएगा, ठीक है। जो कि 5 यहाँ पे है, n का अपोजिट n बना, d को उल्टा कर दिया है, o को उल्टा किया है, p को भी उल्टा किया है, a को भी उल्टा किया है, तो यही हमारा आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर x फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स A, B, C and D गिवन along with 8। अब देखिए इस डायग्राम को कैसे करेंगे हम सॉल्व। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर इधर है तो इसका लेफ्ट और राइट चेंज होता है, सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज होता है। तो किस तरीके से जाएगा, अब देखिए ये अगर लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर लेफ्ट में है तो ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, अगर स्क्वायर है राइट साइड में तो यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस नहीं है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिए वही गलतियाँ किया है, यहाँ पे स्क्वायर को कट कर दिया है तो यहाँ पे भी ये भी गलती। अब देखिए इसका जो है राइट साइड में गया है, यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे राइट साइड में है, ये राइट साइड में है तो ये लेफ्ट साइड में गया। तो हमारा आंसर लेफ्ट और राइट चेंज किया है तो ये लेफ्ट में जाएगा और ये राइट में आएगा। तो हमारा आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इन अ ड्राइवर इक्वल टू 12, पेडेस्ट्रियन इक्वल टू 20, एक्सीडेंट 16, देन कार का हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका क्या लॉजिक है, जो कि 12 आया। तो देखिए यहाँ पे ये कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 है, टोटल 6 है। तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा। इस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन हमें एक से नहीं, दूसरे तीसरे जो भी है उससे भी आंसर हमारा मैच होना चाहिए, यही लॉजिक से। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ है, तो × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में लॉजिक हमारा फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट में भी देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 × 2 = 16। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में क्या होगा, 3 है तो × 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर बी ऑप्शन में दिया है 6, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ लेटर नंबर सीरीज इज गिवन विथ 1 or more terms मिसिंग एज शोन बाय, चूज द मिसिंग टर्म्स आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसको जो है यहाँ पे A B C D, इसको हम एक साइड में लिख लेते हैं A B C D, और नेक्स्ट जो नंबर है
2, 9, 6 और 13, हम एक इसको टर्म बना देते हैं, एक इसको, दो टर्म में कन्वर्ट शिफ्ट कर दिए। अब यहाँ से देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, +7 का है, इन दोनों का डिफरेंस -3 का है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है +7 का है, तो यहाँ पे क्या होगा, -3 होगा, तो क्या होगा 13 से अगर हम -3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10। तो ये हमारा यहाँ पे 10 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, तंबाकू इज रिलेटेड टू नर्व्स इन द सेम वे एज अल्कोहल इज रिलेटेड टू। अब इसमें अल्कोहल से जिस तरीके से इसका रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे तंबाकू का जो रिलेटेड दिया है नर्व्स। अब इन दोनों का इफेक्ट का बारे में दिया हुआ है, तो ये जब अल्कोहल इफेक्ट करेगा तो इससे क्या हमें दिक्कत है, तो इससे हमें लीवर पे असर होता है, जो कि जिस तरीके से इन दोनों का रिलेशन रहेगा इस तरीके से इसका भी, नेक्स्ट वाले का भी वही रिलेशन से हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर एक ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंटेन 3 ग्रुप्स ऑफ थिंग्स यू आर टू चूज फ्रॉम द फॉलोइंग 4 लेटर डायग्राम्स, द वन दैट depicts the correct relationship among the group of things in each question, smokers, lawyers, नॉन स्मोकर्स। दिया हुआ है 3। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक लॉयर्स को ले लेते हैं, इस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं। जो लॉयर है, यहाँ पे लॉयर स्मोकर भी रहते हैं और नॉन स्मोकर भी रहते हैं। तो ये देखिए, ये स्मोकर हो गया और ये नॉन स्मोकर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। लॉयर जो है वो स्मोकर भी रहते हैं और नॉन स्मोकर भी रहते हैं, तो इस डायग्राम हमारा इस तरीके से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड्स इंस्ट्रक्शन which have as many letter between them in the word as in the English alphabets। देखिए इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन। अब इनके पेयर निकालने हैं, कितने पेयर है। पेयर हम किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले हम इनका नंबरिंग कर लेते हैं। 9, N होता है 14, S होता है 19, T होता है 20, R होता है 18, U होता है 21, C होता है 3, T होता है I पे 9, O हमारा 15 पे, N हमारा 14 पे, ठीक है। अब पेयर कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ। ये मेथड करेंगे तो आपका एक भी पेयर गड़बड़ नहीं होगा और परफेक्ट पेयर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, एक भी मैच नहीं हुआ। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए यहाँ से इसका कॉम्बिनेशन, जैसे कि n जो नंबर दिया हुआ है n का 14 और t का 20, तो इतने लेटर पे हमारा ABCD में भी लगता है, जैसे कि N O P Q R S T, T आ गया। तो ये एक हमारा पेयर निकल गया, जो कि N और T है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 19 और 20, ये दो पेयर एक निकल गए, तो ये हो गया ST। अब नेक्स्ट देखेंगे 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, नहीं एक भी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, एक भी मैच नहीं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, एक भी मैच नहीं हुआ। 21, 22, 23, 24, 25, 26, एक भी मैच नहीं हो रहे। 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 9। अब देखिए यहाँ पे एक भी मैच नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो इस तरीके से, अब हम उसके अपोजिट साइड से आएंगे। अब यहाँ पे देखिए 14 और 15, तो N और O एक पेयर हो गया, 14 और 15। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, एक भी मैच नहीं हुआ। 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये भी मैच नहीं हुआ। I, J, K, L, M, N, O, P, Q, I, यहाँ पे I दिया है, T20 हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो यहाँ से यहाँ मैच हो गया।
3 C D E F G H I, उतना ही नंबर पे आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा C और I, 4 पेयर बन रहे हैं हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा D, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। D में हमारा 4 दिया हुआ है, तो ये हमारा 4 पेयर निकले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे दिया है रोहित इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ अ रो ऑफ 29 बॉयज आर देयर इज 17 फ्रॉम द राइट एंड इन द सेम रो, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम इन द रो। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रो है, ये 29 बॉयज है इसमें, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट, ठीक है। अब बोला गया है रोहित इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ अ रो, रोहित जो है लेफ्ट हैंड से कितना 17, तो यहां पे 17 आ गया, कौन है, रोहित। अब यहां पे क्या बोल रहा है 29 बॉयज, ये टोटल 29 बॉयज है। करण इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से करण जो है 17 पे है, करण कौन है, करण है। अब यहां पे क्या दिया है, इन द सेम रो हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम इन द रो। अब बीच में जो लोग है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम इसको टोटल निकालेंगे कि इसके पीछे कितने लोग हैं, इसके सामने कितने लोग हैं, ठीक है। अब रोहित जो है, रोहित इसका 17 पोजीशन है, तो 29 माइनस 17 करेंगे तो 12 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, मतलब यहाँ से इनके पीछे जो लोग है वो 12 लोग है और इनके अब इनको बीच के जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए 12 और एक 13, तो ये टोटल यहाँ से जो करण है वहाँ से 13 पूरे हो गए, और ये जो है रोहित ये 13, यहाँ पे 13 लोग हो गए, क्योंकि इसके पीछे 12 लोग है और एक रोहित को पकड़ लिया तो 13 हो गए। यहाँ पे इसके पीछे करण के पीछे 12 लोग है और इसको भी पकड़ लिया तो 13 हो गए। तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 26 हो गया। टोटल लोग कितने हैं, 29 है, तो 26 अगर हम माइनस करते हैं तो कितने लोग बचेंगे, बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3, करण और रोहित के बीच में जो लोग हैं 3, सिर्फ बिटवीन मतलब बीच के लोगों को अब पूछा गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर फ्रॉम द अमंग्स द गिवन अल्टरनेटिव्स। इस क्वेश्चन में किस तरीके से, इस तरीके में, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी हम सॉल्व करते हैं, ये रो में भी कर और कॉलम में भी इस तरीके से भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि इस तरीके से हमारा क्वेश्चन किस तरीके से बना है। यहाँ पे देखिए 27 दिया है, 38 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो ये कैसे आएगा। ये देखिए यहाँ पे हम एक टेबल पढ़ेंगे तो 7 4 जो 28 होता है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो 28 हो गया, और इसको हमने माइनस कर दिया 1, यहाँ पे हमने 28 से माइनस 1 किया तो 27 आ गया, तो ये हमारा यहाँ पे फाइंड आउट हो गया 27। अब देखिए 8 5 जा कितना हो गया 32, नहीं 40 हो गया, 8 5 जा 40 और -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 38। ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो दोनों में बराबर आ रहा है। यहाँ पे कोई भी हम रूल रो में भी जाते हैं और कॉलम में भी मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे 9 6 जा 54 और -3, ये -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 51, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ये हमारा 51 आएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 2 position of cubical clock are given below, each face having number a small triangle in another position of cube. If there one triangle at the bottom, how many triangles be there on the top face? अगर हमारा एक ट्रायंगल जो है स्मॉल में, वो एक ट्रायंगल जो बॉटम में है, तो हमारा टॉप पे क्या कितने ट्रायंगल होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछता है तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, आप लोगों को बहुत इजी मेथड में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये 3 नंबर है और ये कितने हैं 5 और ये कितने हैं 4, ये कितने हैं 6, ये कितने हैं 3 और ये 2। हमने ये पहले नंबर इसलिए लिखा कि हमें पता चलेगा कि सब डिफरेंट है या सब सेम है। तो इसका एक रूल है, देखिए यहाँ पे एक क्लॉक
क्लॉकवाइज जाते हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो सेम नंबर दिया है 3 है, कहीं भी ये दे सकता है और बाकी सब डिफरेंट देगा, तो एक ही रूल अपनाना है। 3 से अपन क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, 5 और यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 3 दिया है, 3 के बाद में 6 और 6 के बाद में 2। अब देखिए यहाँ पे 4 का जो अपोजिट है वो 2 हो गया, 5 का अपोजिट 6 हो गया, और 3 का अपोजिट जो यहाँ पे नंबर नहीं आया है, जो कि 1 नहीं आया है, तो ये 3 का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 1 ट्रायंगल, मतलब कि इसमें एक 1 ट्रायंगल हमें शो नहीं कर रहा है, तो 1 ट्रायंगल बॉटम में है, तो ऊपर में हमारा जो टॉप में क्या आएगा, हमारा कितने ट्रायंगल आएंगे। तो देखिए एक ट्रायंगल के ऊपर 3 ट्रायंगल रहेंगे, तो ये इसके जो ट्रायंगल दिया है उसके पीछे वो हमारा 3 ट्रायंगल आएगा। तो इस तरीके से हमें आंसर निकालना है, बहुत इजी तरीका है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन अ कोड लैंग्वेज, अभी इसका देखिए, इसका कोड दिया हुआ है और उसका मीनिंग यहाँ पे दिया है, इसका कोड और यहाँ पे मीनिंग, फिर कोड, फिर यहाँ पे मीनिंग। तो पहले हम क्या करेंगे, कोड और मीनिंग दोनों लिख लेंगे, यहाँ पे कोड और मीनिंग दोनों लिख लेंगे। नाइस बिग हाउस। अब यहाँ पे हम फिर से इसका फीट कोन डाउन। अब इसका मीनिंग क्या दिया, हाउस इज गुड, हाउस इज गुड। फिर हम क्या करेंगे, कोड लिख लेंगे वार्म। अब इसका मीनिंग क्या है, कोस्ट इज हाई, कोस्ट इज हाई। यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन हम जब लिख लिए, तो यहाँ पे देखिए इस बहुत इजी तरीके से होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही कम टाइम लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डैन दिया है, तो यहाँ पे दो चीजें, दो, अब ये देखिए 1 2 और 3 चीजों का 3 कोड दिया है और 3 मीनिंग दिया है, 3 सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 चीजें सेम दिखाई देना चाहिए। ये देखिए हम सर्कल करते हैं, हाउस हाउस, ठीक है। अब इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में ये देखिए फीट है और यहाँ पे भी फीट है। ये साइन अपने ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी साइन क्रॉस का लगा सकते हैं, प्लस माइनस, जो भी आपको जिसके लिए जो लगा रहे हैं वो हमें समझना है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में सेम क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, जो मैंने सर्कल करके एक मार्क किया है वो उसका सिंबल है। तो यहाँ पे पूछा है हमें वर्ड स्टैंड फॉर गुड, गुड के लिए कौन सा कोड होगा। तो यहाँ पे देखिए हाउस निकल गया, कोड निकल गया, तो मतलब हमें पता चल गया कि फीट मतलब क्या हो गया, इज, और डैन मतलब क्या हो गया, डैन मतलब हाउस। तो यहाँ पे देखिए दोनों का जब निकल गया तो तीसरा जो बचा है वो क्या हो जाएगा, गुड। तो कौन मतलब गुड, तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, गुड के लिए कौन, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, और ये हमें करते करते इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि हम ऐसे ही यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इन ईच क्वेश्चन बिलो आर गिवन 2 स्टेटमेंट फॉलो बाय 2 कंक्लूजन नंबर 1 and 2. You have to take the given 2 statement to be true even if they seem to be at a variance from commonly known facts. Read the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follow from the 2 given statement regarding commonly known facts. अब देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए है इस तरीके से हम डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बोल रहा है ऑल मैन आर गुड, तो हम एक मैन के लिए सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे मैन डाल देते हैं। ऑल मैन मतलब पूरा मैन क्या है, गुड है, तो गुड के लिए हमने दूसरा सर्कल बना लिया। नहीं, ऑल मैन आर मैरिड, तो हमने इसको मैरिड के लिए एक सर्कल बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सम मैन आर एजुकेटेड, सम मैन आर एजुकेटेड, कुछ मैन जो है वो एजुकेटेड है, कुछ मैन है जो एजुकेटेड है, पूरा नहीं है, कुछ मैन मतलब कुछ पार्ट्स जो मैन के है वो हमें एजुकेटेड है। अब यहाँ पे जो कंक्लूजन बोल रहा है उस तरीके से हमारा सही है या गलत, ये हमें फाइंड आउट करना है। सम मैरिड आर एजुकेटेड, सम मैरिड आर एजुकेटेड, तो कुछ मैरिड जो है यहाँ पे देखिए, कुछ मैरिड जो है एजुकेटेड है, ये हमारा एजुकेटेड के लिए है, तो ये हमारा सेंटेंस सही है।
सम एजुकेटेड आर मैरिड, सम एजुकेटेड मतलब जो एजुकेटेड है कुछ वो मैरिड है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, हमारा ऑप्शन ई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In each of the following question you are given combination of alphabets A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resemble the water image of the given alternatives. अब water image में देखिए क्या होता है, दो चीज़ों में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वाटर इमेज और मिरर इमेज। मिरर इमेज में एक ही चीज़ याद रखना कि लेफ्ट और राइट चेंज होता है, और वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में टॉप और बॉटम चेंज होता है, बाकी सेम टू सेम रहता है, टॉप और बॉटम चेंज होता है, ये वाटर इमेज में होता है। और बाकी जो है मिरर इमेज में डिफरेंस ये समझना जरूरी है। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट और राइट ये दोनों चीज़ें चेंज होते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, ये दो चीज़ें, तो कभी भी वाटर इमेज और मिरर इमेज में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ, अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट चेंज किया। देखिए ए कभी भी, ए का जब मिरर वाटर में देखा जाए तो इस तरीके से आएगा, तो ये हमारा गलत है। यहाँ पे भी ए करेक्ट दिया हुआ है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जेड कभी भी मिरर इमेज में, वाटर इमेज में इस तरीके से आता है, इस तरीके से, तो ये हमारा गलत है। लास्ट जो बचा 4 नंबर का, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही आसान, सिर्फ गलतियां देखना है और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है पर्सन वॉक 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 15 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 15 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन 18 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए हम डायग्राम निकालेंगे इसका। एक पर्सन है, देखिए सबसे पहले इसका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पे एक पर्सन है, वो क्या होता है, अब पर्सन वॉक 12 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ किधर गया है, ऊपर, तो ऊपर कितना गया है, 12 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, देन 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट किधर है, उस साइड है, तो ईस्ट की तरफ गया है कितना, 15 किलोमीटर ईस्ट। फिर क्या बोल रहा है, देन 50 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। अब वेस्ट किधर, तो मतलब कि यहीं से रिटर्न फिर आया, मतलब इधर से गया भी है ये और फिर इधर से रिटर्न भी आया 15 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन 18 किलोमीटर साउथ। अब साउथ किधर गया है, नीचे, 18 किलोमीटर, तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये टोटल कितने होगा, 18 किलोमीटर। अब हमें पूछ रहा है कि स्टार्टिंग हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, अब देखिए यहाँ पे ये 12 किलोमीटर, तो 18 माइनस अगर 12 करेंगे तो ये 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ से हुआ था और यहाँ पे ये, तो ये 6 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। इसमें से लीप ईयर कौन सा नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सबसे आसान मेथड है, लीप ईयर 4 ईयर के बाद ही आता है। तो जो लास्ट के जो 2 वर्ड्स हैं वो 4 से जो डिवाइड हो जाते हैं वो लीप ईयर है, जो नहीं होते हैं और नॉन लीप ईयर है। तो ये देखिए 4 डिवाइड हो जा रहा है, 96 डिवाइड हो रहा है, 48 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये हमारा ए ऑप्शन जो कि करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।